Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I am back again with very important video for all of you. यार देखो, कुछ बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर आपकी गेट की रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं आ रही है, गेट 25 की रिस्पॉन्स शीट अभी तक आईआईटी रुड़की ने क्यों नहीं रिलीज की है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कहीं सर हमारे एग्जाम के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ गया जिससे हमारे रिजल्ट में दिक्कत आ जाए। तो यार देखो, मैं कहूंगा इस तरह के डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ गेट आर वेरी कॉमन। ठीक है, रिजल्ट डिले नहीं होता, एग्जाम डिले नहीं होता, लेकिन बीच का प्रोसेस हल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तीन चीजें हमेशा फिक्स रहती हैं, फॉर्म का रिलीज डेट, ठीक है, एग्जाम का डेट और रिजल्ट का डेट। अब बात यह आती है कि रिस्पॉन्स शीट का देखिए पहले प्रोसीजर क्या होता था। पहले आती थी बच्चों की रिस्पॉन्स शीट, उसके बाद कुछ दिनों के बाद गेट रिलीज करता था ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, चैलेंज विंडो ओपन होता था जब आंसर की आती थी। फिर चैलेंज विंडो जब आपका ओपन होता था, कुछ दिन आपको चैलेंज के लिए मिलते हैं, 3-4 दिन। अब चैलेंज के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा और अपडेटेड आंसर की आएगी, और अपडेटेड आंसर की के बाद आता था रिजल्ट, जिस कारण से बीच का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता था। अब आज की डेट में जैसे लास्ट ईयर हुआ, आईआईटी क्या करता है कि आपके रिस्पॉन्स शीट के साथ साथ आंसर की भी रिलीज कर देगा। तो रिस्पॉन्स शीट प्लस आंसर की आएगी, जो कि मैं मानता हूं एक बेहतर मेथड है, क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं हमने क्या लगाया, आईआईटी ने क्या आंसर किया, और वहीं के वहीं हम डिस्कस कर सकते हैं आईआईटी का आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट, हमें चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फिर आईआईटी इसके बाद चैलेंज विंडो ओपन करता है, चैलेंज एक्सेप्ट करे ना करे वो अपडेटेड आंसर की आराम से रिलीज करेगा, रिजल्ट के साथ भी, रिजल्ट के बाद भी, या रिजल्ट के जस्ट पहले भी कर सकता है। उससे रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अपडेटेड आंसर की उन्होंने इंटरनली बना ली है, उसके बिहाफ पे रिजल्ट आपको दे देंगे। अब वो अपडेटेड आंसर की आपको कब डिस्प्ले करते हैं, दैट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल रैंक। तो यानी बीच के नंबर ऑफ स्टेप्स कट आउट कर दिए गए हैं। अब रिस्पॉन्स शीट और आंसर की एक समय पे आती है, फिर होता है चैलेंज, फिर होता है रिजल्ट, सिंपल। ठीक है, तो अपडेटेड आंसर की सीक्वेंस में आना जरूरी नहीं है। तो क्योंकि अब 19 मार्च को रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करके रखे हैं, तो अभी भी 19 मार्च के अंदर काफी टाइम है, जिसमें आराम से 3-4 दिन की चैलेंज विंडो ओपन हो सकती है, जिसमें रिस्पॉन्स शीट आ सकती है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचे कि कोई भी गड़बड़ हुई है, बल्कि सही चल रहा है जो चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के फर्स्ट हाफ में, यानी कहीं ना कहीं मंडे ट्यूसडे के अंदर रिस्पॉन्स शीट आनी चाहिए। क्योंकि यार देखो, ऑलरेडी गेट एग्जाम को कंडक्ट हुए अब 7 डेज हो जाएंगे, संडे तो रिस्पॉन्स शीट आना मुश्किल है, और फिर मंडे ट्यूसडे में आ जानी चाहिए, ताकि उसके बाद बच्चे रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज करें और 1-2 दिन के बाद उन्हें चैलेंज विंडो ओपन कर देना चाहिए। तो मैं मानता हूं अगले वीक में फर्स्ट हाफ में रिस्पॉन्स शीट आने की फुल पॉसिबिलिटी बनती है। उससे ज्यादा लेट होगी तो आईआईटी को भी ना आगे का प्रोसेस बहुत फास्ट ट्रैक करना पड़ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो चीजें आप चैलेंज करते हो, उन चैलेंजेस को रिव्यू करने में भी आईआईटी को टाइम लगता है। भले ही वो अपडेटेड आंसर की आपको दे नहीं दे, लेकिन अपने एंड पे तो रिव्यू करेंगे ना, उस रिव्यू के लिए उनको समय चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी रिस्पॉन्स शीट अगले वीक में मंडे से वेंसडे के बीच में कहीं ना कहीं आ जानी चाहिए। और जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है, मेरा आप लोगों को एक वादा है, इलेक्ट्रिकल, एसी, आईएन, ये तीनों पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, जो मेरी कैपेबिलिटी है। जैसे हो सकता है आईएन का 1-2 सवाल मुझे ना पता हो कोर का, फिर भी कोशिश करूंगा यहां 100% करा दूं। ईसी में यार कोर सब्जेक्ट में कुछ आता होगा तो बता दूंगा, नहीं आता होगा तो जयराम जी की। इलेक्ट्रिकल तो पूरा कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही आंसर कीज आती है, विद इन 12 आवर्स आपका रैंक प्रेडिक्टर लाइव हो जाएगा। तो रैंक प्रेडिक्टर देखिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे डाल चुके हैं, आपको कहां पे जाना है रैंक प्रेडिक्टर के लिए बेटा, यहां पे देखिए नीचे, सबसे नीचे रैंक प्रेडिक्टर आ रहा होगा, इस पे आप जाइएगा। ये आ गया रैंक प्रेडिक्टर। इसको जब आप ओपन करेंगे बेटा, तो लॉगिन करवाएगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं ओटीपी डाल दूं। लॉगिन में ओटीपी वाला सिस्टम सबसे बेस्ट है बेटा हमारे प्लेटफॉर्म पे, कि आपको अगर पासवर्ड नहीं भी पता है, मुझे खुद भी नहीं पता अपने अकाउंट का पासवर्ड, तो देखो जैसे ही ओटीपी डालोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे अपनी डिटेल्स फिलअप कर देना, प्री रजिस्टर कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही हमारा रैंक प्रेडिक्टर वर्किंग होता है, तो जितने भी प्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको हम ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से
बता देंगे कि भैया जाकर के चेक कर लीजिए, तो यू विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट योर रिजल्ट। तो अगर आपको जल्दी चाहिए रिजल्ट तो बेटा इस पे प्री रजिस्टर करके रखिएगा, ठीक है। तो विद इन 12 आवर्स हम इसको लाइव कर देंगे एज सून एज द रिस्पॉन्स शीट्स आर आउट। अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी बेटा, अब देखिए आप लोगों का एक क्वेरी आ रहा था बार्क के ओपन टेस्ट कब है। तो बार्क का पहला ओपन टेस्ट कल खुल जाएगा, कल सुबह 10 बजे, ठीक है। और आगे के ओपन टेस्ट की डेट भी मैं आपको बता देता हूं। ओपन टेस्ट 2 होगा 26 फरवरी को, ओपन टेस्ट 3 होगा 1 मार्च को, ओपन टेस्ट 2 होगा 5 मार्च को, ओपन 4 और ओपन टेस्ट 5 होगा 8 मार्च को। तो 8 मार्च तक हम आपके 5 ओपन टेस्ट कंडक्ट करा देंगे। तो ये ध्यान रखिए, डेट 26 फिर 1 फिर 5 और फिर 8, 26 1 5 8 और 1 आपका कल मॉर्निंग में 10 AM ओपन अप हो जाएगा। अब बात है आरआरबी सीबीटी 2 की, जिसके लिए मैं YouTube पे इतने सारे सेशन कंडक्ट कर रहा हूं बेटा। तो उनके भी 2 ओपन टेस्ट होंगे। ओपन टेस्ट 1 कल सुबह 3:30 बजे और ओपन टेस्ट 2 1 मार्च को 3:30 बजे। अब ये जो आरआरबी के हैं इसमें 2 अलग अलग ब्रांचेस के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ईसी और बार्क के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए कंडक्ट करा रहे हैं। यहां 2 ब्रांचेस के लिए कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। तो ये डेट्स नोट कर लीजिए, फिर बार बार आप पूछिएगा नहीं बार्क और आरआरबी का ओपन टेस्ट कब हो रहा है, ठीक है। बाकी आरआरबी की प्रैक्टिस सीरीज तो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, कराता रहूंगा। आरआरबी फिनिश करने के बाद बीएचईएल के लिए कोई इनिशिएटिव लेके आऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर और कोई क्वेरी और कोई पॉइंट आपका है रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स शीट तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू हियर। थैंक यू।